फणीश्वरनाथ रेणु सृजन एवं सरोकार विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार। फणीश्वरनाथ रेणु की संवेदना, चिंता और सरोकार को लेकर सतराची फाउंडेशन द्वारा राजधानी के कालिदास रंगालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। फणीश्वरनाथ रेणु सृजन एवं सरोकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उनके साहित्य एवं रचनाओं को लेकर कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि रेणु आंचलिक नहीं बल्कि वैश्विक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं के अध्ययन के बाद कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो उन्हें वैश्विक रचनाकार की श्रेणी में स्थापित करता है। एक संस्था का, एक शोध संस्थान का रूप ले चुकी है। उद्देश्य सिर्फ इतना था, जो मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य था, कि लिखने पढ़ने वाले लोगों का सानिध्य पा सकूं, उनका आशीर्वाद पा सकूं। कोई मैं लेखक नहीं हूं, न ही मुझमें कोई लेखक ये क्षमता है और न ही इसी कोई कुंठा है। अगर कुछ है तो सिर्फ इतना कि पढ़े लिखे लोगों के साथ थोड़ा समय मिले, थोड़ा आशीर्वाद उनका मिले। और इसी गुरेज के साथ मैंने ये कदम रखा था। 2013 के दिसंबर में पहला अंक प्रकाशित हुआ। छोटी सी पत्रिका थी, पैसे नहीं थे। घरेलू पेंटर से वह पत्रिका निकलनी शुरू हुई। 2-3 अंकों तक खुद ही टाइप करना, खुद ही प्रिंट निकालना, खुद ही उसकी साज सज्जा का पूरी जिम्मेदारी निभाना, और तीसरे चौथे अंक तक इसी जद्दोजहद के साथ वो पत्रिका निकलती है। आगे चलकर लोग जुड़ते चले और जुड़ाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि सतराची पत्रिका को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिलने लगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, वर्धा, शांति निकेतन और अन्य जगह इस पत्रिका को हाथों हाथ लिया जाने लगा। फिर कुछ विशेषांक निकले। जो सबसे पहला विशेषांक था 2014 में सितंबर माह में निकला और वह रेणु जी पर था। ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि जब कभी भी सतराची ने कोई यात्रा शुरू करने की सोची तो रेणु जी का जो चेहरा है सामने आ गया। उस दौर में 2014 में कुछ ऐसा संयोग बना कि सब कुछ अपने आप होकर चला गया और रेणु जी पर अंक निकला। वह अंक भी काफी सराहा गया। उसमें पल्लवी प्रसाद की 5 अनुदित कहानियां, रेणु जी की 5 अनुदित कहानियां जो अंग्रेजी में। और मंच पर आसीन इस कार्यक्रम में शोभायमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभा की समग्र उपस्थिति और सारस्वत समाज को मेरा प्रणाम। सतराची राजभाषा सेवा सम्मान वर्ष 2021 प्राप्त कर मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और यह सतराची फाउंडेशन का प्रेम है, माँ भगवती की अहेतुकी दया है जो यह सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। अभी विगत कुछ दिनों पहले हमने नवरात्र मनाया और भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार घर घर में कलश स्थापन हुआ और माँ दुर्गा का पाठ हुआ। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और उससे पहले की कवच और अर्गला है। कीलक में एक श्लोक है संस्कृत का, ददाति ग्रहणाति नान्यथा साक्षीदति तीर्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीर्तन। साधक अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करता है, अपना सब कुछ समर्पित करता है और फिर बाद में जीवन यापन के लिए उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करता है। कुछ इसी भावना से सतराची फाउंडेशन द्वारा दिया गया यह स्मृति चिन्ह और यह सम्मान अपने पास रखते हुए मैं सम्मान की राशि सतराची फाउंडेशन को अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस सद्भावना को अन्यथा न लिया जाएगा। राजा और प्रजा का अभिनय कर रहे थे तो दर्शकों का मनोरंजन हो रहा था कि बच्चे नाटक कर रहे हैं, स्वांग भर रहे हैं, लेकिन उसी राह से चाणक्य भी गुजरे थे
जब उन्होंने बच्चों को ये अभिनय करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह जो बच्चा राजा बना हुआ है, यह जो बच्चा अभी राजा का अभिनय कर रहा है, इसके भीतर भारत का भावी सम्राट छिपा हुआ है। ये देखने वाले की दृष्टि से बहुत अंतर पड़ जाता है कि हम किसी में क्या देखते हैं और क्या पाते हैं। साहित्य की दुनिया में हल्ला हो गया। किसी समय हल्ला हुआ था कि वसंत आ गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि मुझे तो बुखार आया है। तो साहित्य की दुनिया में हल्ला है कि रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं, लेकिन जब मैंने उनका अध्ययन किया तो मुझे उसके भीतर एक वैश्विक रचनाकार नजर आया। मुझे लगा कि रेणु किसी भी कोण से, किसी भी तरह से आंचलिक कथाकार, आंचलिक रचनाकार, आंचलिक साहित्यकार नहीं है। और फिर कोई बात कह देने मात्र से तो होती नहीं है, ये प्रमाणित करना होता है। अगर मैं कहता हूँ कि रेणु वैश्विक रचनाकार है, तो मुझे ये प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि रेणु कैसे, किस तरह से वैश्विक रचनाकार है। तो मैंने अपनी पुस्तक में इसके 3 आधार गिनाए। वैश्विक रचनाकार किसको कहेंगे, या कोई रचनाकार कैसे वैश्विक रचनाकार माना जाएगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।